हेलो एवरीवन, आई एम सुलेखा साहू। वेलकम ऑन माय चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज, जहाँ पे मिलती है आपको यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर से रिलेटेड स्टडी मटेरियल, वीडियोस एंड अपडेट। तो इसी क्रम में जो है कि जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है उस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। फाइनल आंसर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ और रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए कि फाइनल आंसर की अगर हम बात करें तो प्रोविजनल आंसर की जो है कि आपका आ चुका है 17 अक्टूबर तक जितने भी एग्ज़ाम हुए थे। 24 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जितने एग्ज़ाम हुए थे उनके आंसर की आ चुके हैं। अब बचा है कि जो एग्ज़ाम जो है 4, 5 और 13 नवंबर तक के एग्ज़ाम हुए हैं उनके ही प्रोविजनल आंसर की पहले आएंगे। ठीक है, विद इन 1 वीक ये आंसर की आ जाएंगे। दिवाली है वरना और भी फास्ट आ जाते, विद इन 1 वीक आ जाएंगे प्रोविजनल आंसर की। इन बचे हुए एग्ज़ाम के आने के बाद ही आपके फाइनल आंसर की दोनों सब्जेक्ट के आएंगे। जब ये 13 तारीख तक जो बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं वो भी जो है कि क्वेश्चन को चैलेंज कर लेंगे, उसके बाद ही दोनों सब्जेक्ट के फाइनल आंसर की एक साथ आ जाने की संभावना है। अगर उसके बाद हम बात करते हैं रिज़ल्ट की, तो इस बार रिज़ल्ट के लिए काफ़ी लंबा इंतज़ार हो गया क्योंकि एग्ज़ाम इस बार काफ़ी लंबे ब्रेक दे दे के हुए हैं। 24 सितंबर से लेके 13 नवंबर तक संपन्न हुए, वरना रिज़ल्ट जो है कि हमेशा तो बहुत पहले ही आ जाते हैं। तो रिज़ल्ट जो आने की संभावना है वो नवंबर लास्ट तक रिज़ल्ट आपको आ जाना चाहिए क्योंकि एनटीए बहुत फास्ट है। तो नवंबर लास्ट तक तो रिज़ल्ट आ ही जाना चाहिए, वरना दिसंबर के फर्स्ट वीक तक तो रिज़ल्ट आपको मिल ही जाएगा। और जो है कि इसके रिवाइज रिज़ल्ट भी आते हैं, मगर पहले रिज़ल्ट तो आ जाए। और उसके बाद जो है हम अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम अभी आप लोगों को दिखाएंगे पीडीएफ के माध्यम से, जो है कि जून के भी और दिसंबर के भी, और उसी पे अनुमान लगाएंगे आगामी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोगों के पास जो है अभी यूजीसी नेट दिसंबर 2019 का कट ऑफ है। तो कट ऑफ जो है हमेशा एक समान नहीं रहता है, ये जो है पेपर कैसा आया था उसके ऊपर निर्भर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखते हैं, ये देखिए आप इकोनॉमिक्स के कट ऑफ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखते हैं, अगर मान लीजिए सोशियोलॉजी का कट ऑफ देखते हैं मान लीजिए, तो यहाँ पर आप देखते हैं सोशियोलॉजी के कट ऑफ में, तो यहाँ पर जो है सोशियोलॉजी के कट ऑफ अनरिजर्व में दिसंबर में 68% गया हुआ था। अब मैं आपको जून का दिखाती हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यूजीसी नेट जून 2019 का ये जो कट ऑफ है ये वो है। उसी सेम सब्जेक्ट का अगर हम देखते हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट के माध्यम से मैं यहाँ पर कुछ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वही कट ऑफ जो है कि 71.33 गया हुआ है सोशियोलॉजी सेम विषय का। मतलब कि जून में ज़्यादा गया हुआ था और दिसंबर में गिर गया था, इसका कट ऑफ 68 पे आ गया था। 3% का अंतर जो है आपको एक सब्जेक्ट में देखने को मिला था, क्योंकि जो है कि दिसंबर में जो क्वेश्चन पेपर आए हुए थे वो काफ़ी एनालिटिकल आए हुए थे, टाइम कंज्यूमिंग आए हुए थे। और जून में जो पेपर आए हुए थे वो जो है कि थ्योरी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, जो कि टाइम टेकिंग नहीं थे और कूट बनाने वाले भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। तो ज़्यादातर स्टूडेंट ने उसको सही ही किया था, तो इसलिए कट ऑफ जो है कि वो ऊपर चला गया था। मतलब कट ऑफ में हमेशा ही 2 से 3% ऊपर और नीचे कट ऑफ होता ही रहता है, वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो। मान लीजिए अगर हम यहाँ पर जो है कि साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साइकोलॉजी जो है कि 65% गया हुआ है। वही दिसंबर में चलिए देखते हैं, दिसंबर में देखिए ये गया हुआ है 64%। ठीक है, मतलब कि जो जून के कट ऑफ थे वो ऊपर गए हुए थे, दिसंबर के कट ऑफ जो है वो नीचे गए हुए थे। और ये जो है कि टोटल आपके पेपर के पैटर्न के ऊपर भी निर्भर करता है कट ऑफ ऊपर नीचे। कुछ कुछ सब्जेक्ट के कट ऑफ बहुत ऊपर जाते हैं, कुछ कुछ सब्जेक्ट के कट ऑफ बहुत नीचे जाते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ऊपर जाए या नीचे, क्योंकि सारे स्टूडेंट जो सेम सब्जेक्ट के उनको उसी में फाइट करना होता है। मगर कट ऑफ जो है हमेशा जो पेपर आते हैं, अगर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं थ्योरेटिकल, तो कट ऑफ ज़्यादा जाते हैं। और जो कि एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन आते हैं, तो कट ऑफ नीचे की ओर जाते हैं। मगर चूंकि इस बार जो है कि कोविड-19 का जो सिचुएशन था,
इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है कि एग्ज़ाम नहीं दिए हुए हैं। तो जिन स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिए हुए हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई एग्ज़ाम 5,000 स्टूडेंट देते हैं और उनमें से 6% जो है कि नेट होते हैं, और जो है कि जेआरएफ का कोई परसेंटेज नहीं होता है, उसकी जो है कि हर सब्जेक्ट में एक जो सीट होती है वो फिक्स होती है कि इतने बच्चों को मिलेगा। तो इस बार जो बच्चे थोड़े नंबर से रह जाते हैं या फिर पिछड़ जाते हैं, उनके जो है कि सेलेक्ट हो जाने की संभावना है, क्योंकि इस बार थोड़े स्टूडेंट कम जो है कि एग्ज़ाम दिए हुए हैं, तो उनके आगे आ जाने की संभावना है, उनका जो है कि हो जाने की नेट जेआरएफ संभावना बनेगी। और जो है कि आप ऑल सब्जेक्ट में 2 से 3% जो है ऊपर या नीचे कट ऑफ को मान सकते हैं, उतना ही जाएगा, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं होने वाला है। 2 से 3% ऊपर या नीचे ही कट ऑफ बनेगा हर सब्जेक्ट का। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रही हूँ। आप जिस भी सब्जेक्ट के हैं आप अपना कट ऑफ 2 से 3% ऊपर नीचे मानकर चल सकते हैं। आपका जो भी सब्जेक्ट होगा आप वीडियो पॉज करके उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिन भी स्टूडेंट के जो है कि अच्छे गए हैं एग्ज़ाम, उनको बेस्ट ऑफ लक। और जिन भी स्टूडेंट के अच्छे नहीं गए हैं उन्हें मायूस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो 2021 के लिए प्रिपरेशन 1-2 दिन रेस्ट करके अभी से ही शुरू कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में एक साथ सब पढ़ने से सिर्फ और सिर्फ तनाव होता है, सक्सेसफुल होने के चांसेस कम ही होते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके अभी से ही पढ़ना शुरू कर दें। 2021 के लिए यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के लिए भी इस साल भी आपको इस चैनल के माध्यम से जो है कि सारे जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया जाएगा, जिससे रिलेटेड हमेशा ही क्वेश्चन आते रहते हैं, और सेकेंड पेपर से भी, जैसा कि 2020 के लिए किया गया है।
Thank you so much for watching my channel. Stay tuned until the next video. Take care all of you. Bye bye.